अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। और जब वृंदावन आज भगवान गए, भगवान ने वृंदावन की परिधि में जब खड़े होकर वृंदावन का दर्शन किया तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुरीलानि च वीक्षा सीदुत्तमा प्रीति राम माधव योर नृप। जब दोनों ने वृंदावन का दर्शन किया तो भगवान को बहुत आनंद हुआ। भगवान को 3 चीज़ों से आनंद होता है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावन, गोवर्धन और यमुना। और ऐसा भी शास्त्र में वर्णन आता है गर्ग संहिता में कि बोले ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। ये तीनों तो जैसे कि कोई बड़ा आदमी जब कहीं जाता है तो पहले ही उसके लिए पूरा वीआईपी तबका, उसके स्तर की सारी योजनाएं बन जाती हैं, कि उसके अनुकूल वातावरण बना दिया जाता है। तो वैसे ही भगवान जब इस धरती पर आते हैं ना, तो ये यमुना, गोवर्धन और वृंदावन भगवान वहीं से लेके आते हैं अपने गोलोक धाम से। ये दिव्य धाम कहे गए हैं। तो भगवान ने जब अपना ऊपर गोलोक धाम के जो ये स्थान हैं, इनको जब पृथ्वी मंडल पर देखा तो लिखा है कि भगवान बड़े प्रमुदित हुए। भगवान वृंदावन का कभी त्याग नहीं करते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक बार जानते हो क्या हुआ? नंद बाबा ने किसी बात को लेकर कन्हैया को डांट दिया। कन्हैया बहुत रोए। कन्हैया रोने लगे और कन्हैया ने 2-3 दिन हो गए नंद बाबा से बात नहीं करी। बाबा बात करना चाहते हैं लेकिन कन्हैया बोलते नहीं, मुंह फुलाकर। बच्चों का, क्योंकि लीला करने आए तो बच्चों वाला स्वभाव भी तो दिखाना पड़ेगा। अभिनय तब सार्थक होता है जब बिल्कुल हूबहू करो। तो भगवान ने मुंह फुला लिया। बाबा बहुत कोशिश करते हैं, लाला 2 दिन से नहीं बोल रहा है। जरा सोचो, कन्हैया को छाती से लगा के चलने वाले, अपने कंधे पर बिठाकर ऐसे लेकर घूमने वाले, गैया चराते हुए भी कन्हैया को साथ में लेके जाते। कन्हैया भी बड़े आनंद से अपने बाबा के साथ आनंदित होते। लेकिन वो कन्हैया जब 3 दिन से बाबा से नहीं बोल रहा है ना, तो आज बाबा एक कोने में फुट कर रो रहे थे। नंद बाबा जब रो रहे थे तो कन्हैया दौड़ते हुए गए बाबा की गोद में बैठे। बाबा क्या हुआ? बाबा सिसक कर कहने लगे, अरे कन्हैया, मैंने तेरे को थोड़ा सा डांट किया दिया, तूने तो इतना मुंह फुला लिया कि 3 दिन हो गए तू मुझसे बोला नहीं, और यदि मैंने कोई बड़ी उद्दंडता कर दी तो तू तो हमको छोड़कर ही चला जाएगा। जब ऐसा कहा, तू तो हमको छोड़कर ही चला जाएगा। और इतना कहना था, भगवान ने तुरंत अपने हाथ में माताओं जल लिया है और जल लेकर संकल्प करते हुए कहा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ए बाबा, मैं वृंदावन का परित्याग करके ये कृष्ण कहीं नहीं जाएगा। इसलिए संत ऐसा कहते हैं कि 11 वर्ष 52 दिन की अवस्था में जो मथुरा गए ना, वो तो कृष्ण की छाया गई। वहाँ से जो द्वारका गए वो भी छाया गई। जैसे कि रावण के साथ सीता नहीं गई थी, छाया गई थी, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, वृंदावन में आज भी विराजमान हैं।